Okay. Now, just see R naught और रो नॉट हम बोल सकते हैं रेसिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, रेसिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड रो इज रेसिस्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो वो या तो फिर अगर T-0 करेंगे तो फिर T हो जाएगा. वेट, P मतलब व्हाट इज टेम्परेचर डिफरेंस. लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, और भी फॉर्मुलेस बन सकते हैं. दैट इज एक तो ये बन सकता है, दैट इज let at temperature T1, let at temperature T1, R1 की वैल्यू क्या है, R नॉट 1 प्लस अल्फा T1 एंड एट टेम्परेचर T2 R2 जो है दैट इज R नॉट 1 प्लस अल्फा T2. ठीक है, आप दोनों को सॉल्व करेंगे ना, तो ये हमने वहां पे कराया था, याद है, अल्फा बीटा गामा कराया था थर्मल एक्सपेंशन में. बिल्कुल वैसी डेरिवेशन है, तो मैं नहीं करा रहा हूँ. मैं रिपीट कर रहा हूँ कहाँ पे कराया था. अल्फा बीटा गामा पढ़ा था ना, अल्फा बीटा गामा, वहां पे वैसे ही कराया था दैट वन. तो अल्फा बन सकता है दैट इज सॉल्विंग दीज टू. एक बन जाएगा दैट इज R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1. और सेकंड बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 डेल्टा टी. ठीक है, दैट वन. और इसी तरह से तुम चाहो तो रेसिस्टिविटी, सिमिलरली आप रेसिस्टिविटी का भी ले सकते हैं, वो दोनों सेम आएगा. दैट इज रो टू इज इक्वल टू रो वन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी एंड अल्फा इज इक्वल टू रो टू माइनस रो वन डेल्टा टी. तो आप दोनों का लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है. ठीक है, रिमेंबर, तो एटलीस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए. न्यूमेरिकल हो जाएगा अगर फॉर्मूला याद है तो. ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा, जस्ट होल्ड ऑन. तो कहने का मतलब ये कि न्यूमेरिकल हो जाएगा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो. ठीक है, दिस वन और एक और. तो दोनों एक ही टाइप के फॉर्मूलेस हैं. तो ये प्रॉब्लम में आएगा, ध्यान रखना, दीज टू इन प्रॉब्लम्स. तो ग्राफ कैसा होगा, एक मिनट, हम ग्राफ तो बताए नहीं, एक सेकंड. ये टेम्परेचर है और सपोज कर लो ये रेसिस्टेंस ले रहे हैं या रेसिस्टिविटी, वट एवर इट इज यू कैन टेक. तो ग्राफ कैसा होगा, इट विल इंक्रीज, वो इंक्रीज करता है ग्राफ, मतलब टेम्परेचर के साथ साथ रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बढ़ता है. सर लीनियरली इंक्रीज करेगा? नहीं, लीनियरली नहीं, थोड़ा सा कर्व मैंने बनाया, लीनियरली नहीं करता, नॉट लीनियरली, तो थोड़ा सा कर्व बना लेना. हम लोग एक लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जब 12th का, दैट इज सेमीकंडक्टर्स. तो सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता, सेमीकंडक्टर में ग्राफ नीचे आता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेसिस्टेंस कम होता है. सेमीकंडक्टर का अपोजिट रहता है कंडक्टर से. वो हम लोग वहां पे पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, तो इस कॉम्पिटेंट पास
आज मैं जो इलेक्ट्रिसिटी की डीपी भी पोस्ट करूंगा, ठीक है। आप लोग का कल तो टेस्ट है, टेस्ट के बाद कोशिश करिएगा उसको सॉल्व करने के लिए। दो ग्राफ और बता देते हैं, दिस इज वन मोर। एक होता है सेमीकंडक्टर्स, वो अलग होता है। और शायद ये मैंने बताया था शायद आपको इस वाले में। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस है, टेम्परेचर वो ही डिक्रीज करना। और एक लास्ट होता है दैट इज, एक होता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम करेंगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि एकदम से रेसिस्टिविटी जीरो हो जाए, and that temperature called critical temperature. सर थोड़ा ऊपर दिखाइए ना। Just So can you scroll more up? मुझे कॉपी नहीं किया था क्या तुम लोग ने? No, sir. नो सर। कंप्लीट किया?
Okay, boys and girls. Done, sir. Okay. Now, then what is कलर कोड पढ़ लेना, जेई और नीट दोनों में ही आता है कलर कोड, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूँ शायद कलर कोड 11th वाले में जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था, तो मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, बस लिखो हेडिंग कलर कोड, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कलर कोड मैंने आपको शायद बताया था कि कोई अगर रेसिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू कैसी पढ़ी जाती है, मैंने आपको सिखाया था, याद है, बीबी रॉय वाला, कैन यू मेमोराइज? हाँ, जैसे सो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कलर्स होते हैं उसमें, लेट्स से दीज आर द रिंग्स, कलर्ड रिंग्स होती हैं, एक रिंग थोड़ा सा दूर होगी, जस्ट हियर लाइक दिस वे, एंड इट्स अ रेसिस्टर, ठीक है, ये रेसिस्टर है। इसकी वैल्यू कैसे पढ़ते हैं? जो फर्स्ट रिंग होती है वो क्या होता है, दैट इज द फर्स्ट डिजिट, देन सेकंड रिंग सेकंड डिजिट, थर्ड रिंग इज द मल्टीप्लायर, एंड दिस इज अ टॉलरेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती थी, आर इज इक्वल टू फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट मल्टीप्लायर, ठीक है, 10 रेज टू सी मल्टीप्लायर था, एंड प्लस माइनस डी टॉलरेंस, ठीक है, परसेंटेज में था दैट वन। तो ये जरा आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। नाउ और हमने इसका चार्ट भी था, चार्ट अगर ड्रॉ भी करेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है, फटाफट हो जाता है 2 सेकंड में, लेकिन याद करना थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ दिस वन इज, इसमें पहले में क्या थे, कलर्स थे, दूसरे में क्या था, ए आएगा, दैट इज द ए और बी, इसी से मेजर कर लेंगे हम लोग, देन मल्टीप्लायर का आएगा, देन मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस। तो इसमें दैट इज कलर, ए और बी जो आएंगे यहां से आएगा, 10:c विल कम फ्रॉम हियर, एंड डी इधर से ले लेंगे परसेंट में। तो पहला क्या था, दैट इज द ब्लैक, देन फिर ब्राउन, रेड, इस तरह से आता था, लर्न इट, दिस वन, दैट इज ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये सब आता है, ये अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, क्योंकि इसका इंजीनियरिंग कॉलेज में यूज होता है ना, अगर वहां पे प्रोजेक्ट, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट रखा जाता है, मतलब है इजी, बट जिसका यूज आगे चल के होता है वो दिया जाता है। देन वॉयलेट, देन व्हाइट, ऐसे ही है ना, बस इतना ही है। तो ये क्या था, दैट इज इक्वल टू 0, और ये क्या था 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 9 तक होता है, 5, 6, 7, 8, एंड दिस इज 9, और ये इसी की पावर आ जाती है, 10⁻0, 10⁻0 क्या हो जाएगा, दैट इज 1, 10:0 दैट इज इक्वल टू 1, ये हो जाता है 10:1 दैट इज 10, ये हो जाता है 10:2, दिस इज 10:3, लाइक दिस वे, लास्ट क्या हो जाएगा 10:9, ठीक है, लाइक दिस वे। और टॉलरेंस का, हाँ इसमें था 3 थे, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, दैट इज 5%, दैट इज 10%, एंड दैट इज 20%, ठीक है। और याद करने का मेथड मैंने आपको उस दिन बता दिया था, ठीक है। तो रिमेंबर, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए। इज इट क्लियर? रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं ये मैं बता चुका हूं, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, देन मल्टीप्लायर, देन प्लस माइनस d परसेंट। इज इट क्लियर? ओके, सो रिमेंबर दिस वन। तो चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया है,
ठीक है, अब हम बस न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं इसके बेस्ड, ठीक है, ओनली दैट वन। जैसे हो गया ना, चलो ये तो बुक से भी आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, जेई और नीट दोनों में आता है, यार रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई, रिमेंबर बोथ ऑफ। सो चलो सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, सीयर, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो सीयर, लाइक बहुत पुराना क्वेश्चन है। देखो अब जो है ना, थोड़े से ना जेई वगैरह भले ही आ जाते हैं, नीट वगैरह में थोड़े से क्वेश्चंस सर्किट वगैरह कम देते हैं थोड़े से, ठीक है, फिलहाल जो भी है जैसे ये। ये ऐसे स्केलेटन है क्यूबॉइड, जिसमें इसमें रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, जैसे लाइक दिस वे, इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं लाइक दिस वे इन ऑल द ब्रांचेस। आर गोटिंग लाइक दिस वे, ठीक है, डायग्राम समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें एक तो बहुत पुराना क्वेश्चन है कि जैसे हम डायगनली अपोजिट ले लेते हैं, ठीक है, मतलब डायगनली अपोजिट कैसे लेंगे, सपोज कर लो कि अगर लेट्स से, अगर सपोज कर लो यहां से करंट इन हो रहा है लेट्स से, तो इधर से करंट आउट हो रहा है, बिल्कुल डायगनली अपोजिट। तो आप देखो पूरा जो सिमेट्री है ना, जो एंट्री पॉइंट है और जो एग्जिट पॉइंट है, हम सबका रेजिस्टेंस सेम ले लेते हैं, जैसे ये ऑल द रेजिस्टेंसेस आर इक्वल, सब रेजिस्टेंस सेम है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो एंट्री पॉइंट है और जो एग्जिट पॉइंट है, दे आर ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल, ठीक है, बिल्कुल एक जैसी तो है। तो जिस तरह से करंट आ रहा है उसी तरह से करंट एग्जिट भी करेगा, क्योंकि एंट्री पॉइंट देखो, एंट्री पॉइंट के सराउंडिंग देखो और एग्जिट पॉइंट के सराउंडिंग देखो। एंट्री पॉइंट मतलब इधर से करंट इन हो रहा है लेट्स से, ठीक है, लेट्स से करंट इज आई, तो एग्जिट पॉइंट भी इधर है आई। तो देखो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, तो जो करंट का जो पैटर्न होगा, पैटर्न मतलब करंट जो डिवाइड हो रहा है एट द एंट्रेंस और जो करंट एग्जिट करेगा एट द एग्जिट पॉइंट, ऑलमोस्ट सेम एक ही जैसा ही होगा। तो सपोज कर लो करंट आई एंटर कर रहा है और लेट्स से करंट, इसको हम डिवाइड कर देते थ्री पार्ट्स में, लेट्स से आई बाय थ्री, देन आई बाय थ्री, देन अगेन आई बाय थ्री। तो एग्जिट पॉइंट भी वैसे ही रहेगा, आई बाय थ्री, जब ये आई बाय थ्री आगे जाएगा तो फर्दर डिवाइड हो जाएगा, दैट इज आई बाय सिक्स, आई बाय सिक्स। ये भी आई बाय थ्री आगे जाएगा तो फर्दर डिवाइड हो जाएगा, दैट इज आई बाय सिक्स, एंड दिस इज आई बाय सिक्स। इज इट क्लियर?
तो I/6 हाँ दिस वन हियर, फिर से इधर हाँ हो तो गया डायग्राम कंप्लीट। अच्छा I/3 वापस फर्दर डिवाइडेड होगा, दैट इज I/6 हियर एंड हियर इट इज I/6। ठीक है, तो बिल्कुल सिमेट्री है। तो आर यू गेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट बॉयज एंड गर्ल्स? नो सर। नहीं समझ में आया? आई एंटर नो हुआ, सर। आई एंटर हुआ, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देखो सिमेट्री है ना, देखो 3 ब्रांचेस हैं इसके सामने, जब एंटर हो रहा है तो 3 ब्रांचेस हैं, तो मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया, क्योंकि आगे का पूरा स्ट्रक्चर एक जैसे ही है, आइडेंटिकल है। सपोज कर लो कि अगर ये पाथ को तुम सिलेक्ट करोगे, दिस वन ईयर, तो बाकी पाथ को भी सिलेक्ट करो, यू गेट द सेम थिंग फॉरवर्ड। आगे जब जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, नेक्स्ट नोड पे जाएंगे, नेक्स्ट जंक्शन पे जाएंगे, तो गेट द सेम थिंग। तो बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो अगर आई का रेट एंटर हो रहा है तो वो 3 पार्ट्स में ब्रेक हो जा रहा है, I/3 I/3 I/3, तो एग्जैक्ट पॉइंट पे भी वही रहेगा। तो I/3 I/3 I/3, ठीक है। फिर आप देखोगे ना, जब I3 आगे जाएगा तो फिर उसको सेम स्ट्रक्चर मिलता है, 2 ब्रांचेस मिलती है, फिर वो डिवाइड होता है इक्वली, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस मिल रहा है ना। तो I/6 में डिवाइड कर दिया, तो बीच में I/6 है और एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे I/3 I/3, तीनों को ऐड करेंगे तो अगेन इट विल बी I। इज इट क्लियर? देख लो। समझा। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम दूसरी तरीके से इसको बताते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा ना कि फिर आपको किरचॉफ वोल्टेज, जैसे मैंने आपको बताया था शॉर्टकट मेथड व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो लेंदी मेथड भी है और शॉर्टकट मेथड भी है। तो लेंदी मेथड करेंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे फिर, तो चलिए हम ये सिमिस्टो इसको स्टोन वाला ब्रिज जैसा है ना? नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है ये, इस मतलब कहने का मतलब हमारा ये था कि उसमें भी शॉर्टकट मेथड था, एक लेंदी मेथड था। इसमें भी क्या है, एक लेंदी मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, तो मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा था। ठीक है, तो ओम्स लॉ अप्लाई कर दो। जैसे ये अप्लाई द ओम्स लॉ, सम ऑफ ऑल द लूप इन अ जीरो, कोई भी लूप ले लो, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन अ लूप इज जीरो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आर इक्विवेलेंट। तो स्टार्ट फ्रॉम प्लस वी, कोई भी ब्रांच ले लो। लेट्स से मैं अगर ले लेता हूं, ये वाला ले लेता हूं, जैसे वो ये ए ले लेता हूं, ये बी ले लेता हूं, ये सी ले लेता हूं और ये डी, लूप कंप्लीट हो जाता है। तो हम लूप ले रहे हैं, जैसे ये वोल्टेज से स्टार्ट करेंगे, और वोल्टेज से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी फॉलो करेंगे और वापस वोल्टेज पे आ जाएंगे। तो प्लस वी, ए पे पहुंचे, ए से बी जाएंगे, करंट के डायरेक्शन में जाते हैं, तो ओम्स लॉ क्या होता है, माइनस, तो माइनस I/3 इंटू आर। फिर बी आ गया, बी से सी, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे, ओम्स लॉ माइनस माइनस I/6 इंटू आर। फिर सी से डी, फिर ओम्स लॉ माइनस इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो वी क्या हो जाएगा, टेक आई कॉमन, तो टेक आई कॉमन, तो R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, तो V अपॉन I, दैट इज R। ये एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 2 + 1 + 2। तो V अपॉन I क्या होता है, दैट इज R इक्विवेलेंट, दैट इज R इंटू 5/6। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। जस्ट हियर, इसमें बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। दिस इज द इजीएस्ट वन आई हैव टेकन। चलो ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। उसके बाद एग्जिट करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं। ये शॉर्टकट मेथड था मेरा, इजी है, मतलब सिमेट्री बेस्ड पे है। थैंक यू सर। थैंक यू। सर कल का मंडे का टाइम टेबल कल आ जाएगा ना? हाँ मंडे का टाइम टेबल कल आएगा, एक्चुअली जस्ट वेट एक सेकेंड।